संसार में संगीत विज्ञान की सबसे पहली जानकारी सामवेद में उपलब्ध है। भारत में संगीत, चित्रकला एवं नाट्य कला को दैवी कलाएं माना जाता है। अनादि अनंत त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव आद्य संगीतकार थे। शास्त्र पुराणों में वर्णन है कि शिव ने अपने नटराज या विराट नर्तक के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय की प्रक्रिया के नृत्य में लय के अनंत प्रकारों को जन्म दिया। ब्रह्मा और विष्णु करताल और मृदंग पर ताल पकड़े हुए थे। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को सभी तार वाद्यों की जननी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हिंदू चित्रकला में विष्णु के एक अवतार श्री कृष्ण को मुरली के साथ चित्रित किया गया है। उस मुरली पर वे माया में भटकती आत्माओं को अपने सच्चे घर को लौट आने का बुलावा देने वाली धुन बजाते रहते हैं। राग रागिनियां या सुनिश्चित स्वर क्रम हिंदू संगीत की आधारशिलाएं हैं। 6 मूल रागों की 126 शाखाएं उपशाखाएं हैं, जिन्हें रागिनियां यानी पत्नियां और पुत्र कहते हैं। 6 रागों में से हर एक राग की दिन के विशिष्ट समय और वर्ष की विशिष्ट ऋतु के साथ प्राकृतिक अनुरूपता है, और हर राग का एक अधिष्ठाता देवता है जो उसे विशिष्ट शक्ति और प्रभाव प्रदान करता है। इस प्रकार हिंडोल राग को केवल वसंत ऋतु में उषा काल में सुना जाता है। इससे सर्वव्यापक प्रेम का भाव जागता है। दीपक राग को ग्रीष्म ऋतु में सांध्य बेला में गाया जाता है। इससे अनुकंपा या दया का भाव जागता है। मेघ राग वर्षा ऋतु में मध्याह्न काल के लिए है। इससे साहस जागता है। भैरव राग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीनों के प्रातः काल में गाया जाता है। इससे शांति उत्पन्न होती है। श्री राग शरद ऋतु की गोधूली बेला में गाया जाता है। इससे विशुद्ध प्रेम का भाव मन पर छा जाता है। मालकौंस राग शीत ऋतु की मध्यरात्रि में गाया जाता है। इससे वीरता का संचार होता है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मानव के बीच ध्वनि संबंधों के इन नियमों को खोज निकाला। चूंकि प्रकृति नाद ब्रह्म या प्रणव झंकार या ओंकार ध्वनि का घनीभूत रूप है, अतः मनुष्य विशिष्ट मंत्रों के प्रयोग द्वारा सारी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। इतिहास में 16वीं शताब्दी के बादशाह अकबर के दरबारी गायक तानसेन की उल्लेखनीय शक्तियों का वर्णन है। एक बार दिन में ही बादशाह ने उन्हें एक रात्रिकालीन राग गाने का आदेश दिया, तो तानसेन ने एक मंत्र का लयबद्ध प्रयोग किया, जिससे महल के सारे परिसर में तत्क्षण अंधेरा छा गया। हिंदू पुराणों में सप्तक के 7 मूल स्वरों का एक एक रंग तथा किसी पक्षी या पशु के प्राकृतिक स्वर के साथ संबंध बताया गया है। सा का हरे रंग और मोर के साथ, रे का लाल रंग और चातक पक्षी के साथ, ग का सुनहरे रंग और बकरे के साथ, म का पीली छटल श्वेत रंग और सारस पक्षी के साथ, प का काले रंग और कोकिला के साथ, ध का पीले रंग और घोड़े के साथ, नी का सभी रंगों के मिश्रण और हाथी के साथ। भारतीय संगीत में 72 थाट या आधार स्वर समूह हैं। संगीतज्ञ के लिए किसी राग को लेकर उस राग की सीमा के अंतर्गत अपनी प्रतिभा के अनुसार संगीत निर्माण करने की अनंत संभावनाएं रहती हैं। वह उस राग के भाव को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर अपनी मौलिकता की सीमा तक उसे सजाता है। हिंदू संगीतज्ञ
पहले ही निर्धारित किए जा चुके स्वरों को पढ़ पढ़कर संगीत का निर्माण नहीं करता। वह हर वादन या गायन के समय राग के ढांचे को नए सुरों के वस्त्र पहनाता है और यह प्रायः एक ही धुन को लेकर करता है, जिसमें वह सूक्ष्म स्वरों और लय के विभिन्न प्रकारों को बार बार प्रयुक्त कर उन्हें निखारता है। हिंदू संगीत स्वानुभूतिपरक, आध्यात्मिक तथा व्यक्तिपरक कला है, जिसका लक्ष्य वाद्य वृंद की प्रतिभा प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ अपना मेल बिठाना है। संकीर्तन योग या आध्यात्मिक साधना का एक प्रभावशाली प्रकार है, जिसमें मूल विचार और ध्वनि में तीव्र एकाग्रता तथा तन्मयता आवश्यक होती है। मानव स्वयं नाद ब्रह्म या ओम ध्वनि की एक अभिव्यक्ति है, इसलिए ध्वनि उस पर तत्काल प्रबल प्रभाव डालती है। पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार का भक्ति संगीत मनुष्य में आनंद उत्पन्न कर देता है, क्योंकि इस प्रकार का संगीत मनुष्य के मेरुदंड में स्थित चक्रों में से किसी चक्र में उतने समय के लिए स्पंदनात्मक जागृति उत्पन्न कर देता है। आनंद के उन क्षणों में उसे अपने ईश्वरीय मूल का अस्फुट सा स्मरण हो आता है।